Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, from the very long time we were discussing about the primary and secondary data. And in this very lecture, we are going to discuss about the preparation of the questionnaire. My dear friends, in this very lecture, we are going to discuss about the various important pointers that will be the probability in the examination that they may come in the examination. So my dear friends, without wastage of much time, let's get started. सर पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन टाइप्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है क्वेश्चन टाइप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में दोस्तों। वहां पे मैंने ओपन एंडेड में मैंने पढ़ाया था आस्क द रेस्पोंडेंट टू फॉर्मुलेट हिज ओन आंसर, यानी आप ऐसे क्वेश्चन इनको पूछते हैं जहां पे आप ऑप्शंस नहीं देते, जहां पे आप अल्टरनेटिव्स नहीं देते, बल्कि आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और वो वहां से खुद जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बताऊंगा आप बताइए कि आप क्या राय रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, आप बताइए जो अभी उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है, जो वहां पे आउटबर्स्ट ऑफ द ग्लेशियर हुआ है, आप बताइए उस पर क्या राय है, रीजंस क्या है, आउटकम्स क्या है, या वे फॉरवर्ड बताइए कि क्या हो सकता था, क्या हो सकता है इन फ्यूचर ये चीजें बचाने के लिए। सो दोस्तों, जब आप राय पूछते हैं किसी की, जब आप कोई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वे फॉरवर्ड होगा, राय होगी, तो उनको मैं कहूंगा ओपन एंडेड क्वेश्चन दोस्तों। और दूसरी बात हमने करी थी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के बारे में। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और यहां से 4 ऑप्शंस भी दिए थे, यहां कभी कभार 2 ही ऑप्शंस देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो उनको मैं कहूंगा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, यानी जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं कि वन थोत वारी सेमिस क्या दिते थेमिस योड़े आंसर ज आंसर दिथे सा या 4 आंसर दिथे सा। सो दिस इज द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे व्हेन यू आर गिविंग हिम द ऑप्शंस, सो दिस इज द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ओके, इसीलिए मैंने लिखा है रेस्पोंडेंट पिक एन आंसर फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस। Response options for a closed-ended question should be exhaustive and mutually exclusive। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल यहां पे याद रखना कि जो closed-ended question होता है उसमें जो options होते हैं वो होते हैं exhaustive and mutually exclusive। दोस्तों, mutually exclusive, exhaustive ये चीजें क्या होती है, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स में अगर आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। दोस्तों, ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे ए शीशे का घर, बी लोहे का घर, क्या इन दोनों में कोई चीजें कॉमन है? ये शीशे का बना है, ये लोहे का बना है, दैट मीन्स कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। सो द कॉमन बिटवीन ए एंड बी, अमंग ए एंड बी इज 0, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या ताल्लुक है इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले चीज को आपके ऑप्शंस के साथ? दोस्तों ताल्लुक है, यानी आप इसको वो ऑप्शंस देते हैं जो यहां पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको यहां पे आंसर क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री? जब आप अपनी बीएससी कंप्लीट करोगे या बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करोगे, यानी सिंपल में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, आप क्या करोगे? यहां पे मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन नंबर 1, आप सोमो लाओगे और सोमो चलाओगे। ऑप्शन नंबर 2, आप आईएएस की तैयारी करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, आप भेड़ बकरियां चराएंगे। ऑप्शन नंबर 4, आप यहां पे जेके सिविल सर्विस में पढ़ के जेके एसएसबी सीट निकालेंगे। सो दोस्तों, यहां पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए, यानी मैंने बस इसको रेस्ट्रिक्ट किया यही 4 चीजों के लिए। क्या पता इस बेचारे का कुछ और करने का तरीका था, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट, यहां पे मैंने 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी तरह से एग्जॉस्टिव दोस्तों,
एग्जॉस्टिव दैट मीन्स इसके रिलेवेंट होने चाहिए, यानी इसी में ये होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया आईएएस करोगे, जेके सिविल सर्विस में जेके एसएसबी सीट निकालोगे, या भेड़ बकरियां चराओगे, या ड्राइविंग करोगे। सो दोस्तों ये मुझे लगता था इस बंदे में ये करने की क्षमता, इसीलिए मैंने इसी सेट में इसको पूछा। दैट मीन्स एग्जॉस्टिव। जब आएगी ऐसी टर्म्स एग्जॉस्टिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, यानी मैथमेटिक्स में, तब हम आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये समझना कि जो भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होता है, जो इसके ऑप्शंस होते हैं, वो एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए दोस्तों। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पे सोचा कि नोट करना ही करना है दोस्तों। इसके बाद जब मैंने आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हमने दिए थे। लेकिन और एक क्लासिफिकेशन जो मैंने यहां पे जरूरी समझा, वो क्लासिफिकेशन है स्केल बेसिस। देखो दोस्तों, स्केल बेसिस क्या होता है? स्केल बेसिस क्या होता है, यानी अच्छा 1 डिग्री, अच्छा इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री, इसके बाद 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके बाद 5, इसके बाद 25, 26, 27, यानी जब हम स्केल पे यानी मेजरमेंट करते हैं, यानी पहले ये फिर ये फिर ये फिर, उसको कहते हैं हम स्केल। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस अगर हम स्केल के बुनियाद पे यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे तो ये 4 टाइप्स के हैं। वन इज डाइकोटोमस। डाई बोले तो 2, डाइकोटोमस यानी जब भी डाई टर्म आएगी या बाई टर्म आएगी, समझ लेना कि 2, यानी 2 में कुछ चक्कर चल रहा है दोस्तों। सो डाइकोटोमस मीन्स वायर द रेस्पोंडेंट हैज ओनली 2 ऑप्शंस, यानी क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में जो इसके ऑप्शंस होंगे वो 2 ही होंगे, 1 and 2। यानी फॉर एग्जांपल डू यू वांट टू गेट मैरी, क्या आप शादी करना चाहते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाँ या ना। सॉरी, अगर ऐसे क्वेश्चन होगा डू यू वांट टू गेट मैरी नाउ, क्या आप अभी शादी करना चाहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? यहाँ होगा हाँ या होगा ना। ठीक है ना दोस्तों। सो दिस इज डाइकोटोमस क्वेश्चन वायर देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस। इसी तरह से नॉमिनल पॉलीटोमस। नॉमिनल मीन्स नेम, जब when there is something related to the name, that is and name, and polytomous, poly means money। देखो दोस्तों, when the respondent has more than 2 unordered options, दोस्तों जब किसी रेस्पोंडेंट को आप क्वेश्चन पूछेंगे, किसी इन्फॉर्मर को आप क्वेश्चन पूछेंगे और आप इसको यहां से ऑप्शंस देंगे, लेकिन कितने ऑप्शंस देंगे? 2 ऑप्शंस, बट द ऑप्शंस आर अनऑर्डर्ड, यानी जिसे हम कश्मीरी कहते हैं नश्तत होट कुनी नश्तत लोट कुनी, यानी ना ही उसका टेल होगा कहीं पे और ना ही उसका माउथ होगा। ठीक है ना दोस्तों। सो जब आप अनऑर्डर्ड ऑप्शंस देंगे इसे, दैट इज नॉमिनल पॉलीटोमस। ठीक है ना दोस्तों। ओके। इसी तरह से ऑर्डिनल पॉलीटोमस। ऑर्डिनल, द टर्म इज ऑर्डिनल, यानी ऑर्डर, समथिंग ऑर्डर, where the respondent has more than 2 ordered options, यानी आप इसको क्वेश्चन पूछेंगे और इस क्वेश्चन में आप इसको 2 ही ऑप्शन देंगे, लेकिन वो ऑप्शन ऑर्डर्ड होंगे। देखो दोस्तों क्या, फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलूंगा आप बताइए, ये 10th क्लास का स्टूडेंट, मैं उसको बोलूंगा अच्छा आप बताइए माय डियर फ्रेंड, आपको जो पॉकेट मनी आती है 1 मंथ के लिए, जो आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं 1 मंथ के लिए, क्या वो लेस देन 1000 है कि ग्रेटर देन 1000 है? ठीक है ना दोस्तों, क्या वो लेस देन 1000 है कि ग्रेट? या जब मैंने इसको ऑर्डर में, एक ऑर्डर में इसको यहां पे ऑप्शंस दिए, उसको मैं कहूंगा ऑर्डिनल पॉलीटोमस। ठीक है ना दोस्तों। ओके। इसी तरह से बाउंडेड या कंटिन्यूअस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, इसका मतलब ये होता है वायर द रेस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद अ कंटिन्यूअस स्केल। देखो दोस्तों, यहां पे हम इसको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन के बाद फिर मैं इसको ऑप्शन 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 यानी कंटिन्यूअस के लिए, अच्छा आप बताओ 10 बजे में आप क्या करते हो? अच्छा 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे आप क्या करते? यानी जब वहां पे कंटिन्यूअस स्केल होगी ऑप्शंस की, पहले ये क्वेश्चन, फिर ये, फिर वो, फिर इसके बाद दूसरा, अच्छा आपने ये किया, अच्छा फिर ये क्यों नहीं किया, अच्छा फिर ये क्यों नहीं किया, नहीं कंटिन्यूअस स्केल होगी, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड, क्योंकि वो बेचारा फंसा है, कंटिन्यूअसली इसको आंसर करना है। ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बस 2-4 पॉइंट्स पढ़े जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एक तो हमने पढ़ा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए दोस्तों।
दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि 4 टाइप्स है एक क्लासिफिकेशन का, क्लोज्ड एंडेड क्लासिफिकेशन के और 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों, डाइकोटोमस, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अब हम बात करेंगे एक जबरदस्त पॉइंट पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों हमने क्वेश्चनियर के बारे में बात की थी, क्वेश्चनियर के बारे में हमने बात की थी। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि आप क्वेश्चनियर जब बनाओगे तो क्या करोगे, यानी उसमें क्वेश्चंस कैसे ऑर्डर में होने चाहिए, उसमें क्वेश्चंस कैसे एक बिल्कुल फॉर्मेट में होने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसीलिए यहां पे बताना जरूरी है। दोस्तों एक क्वेश्चनियर में पहले लीस्ट सेंसिटिव क्वेश्चंस होने चाहिए, बाद में आप मोस्ट सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा लीस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन क्या होता है। लिस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन आप ये बताओ, अच्छा इंडिया अमीर मुल्क है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इंडिया में इतने डैम्स बनाए गए, अच्छा पाकिस्तान में कितने डैम्स बनाए गए। अच्छा इंडिया में कितने रेलवेज लाइन्स है अभी और पाकिस्तान में कितने हैं, एयरपोर्ट कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं। सो दीज आर लीस्ट सेंसिटिव, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन जब आप मोस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने वाले हो, जब आपकी राय होगी दिल में अंदर कि अच्छा अब आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाई क्यों है, या फॉर एग्जांपल इनको दोस्ती क्यों कब होगी, आपको क्या लगता है। दैट मीन्स पहले आपने लीस्ट सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे, तो दोस्तों बाद में आपको मोस्ट सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं। इसी को हम कहेंगे गुड क्वेश्चनियर। यानी एक गुड क्वेश्चनियर में पहले लीस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन होना चाहिए, बाद में आप मोस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह से पहले फैक्चुअल एंड बिहेवियरल क्वेश्चन पूछना। दोस्तों फैक्चुअल क्या होता है, फैक्चुअल होता है फॉर एग्जांपल कितना आटा लाया, अच्छा मैंने 10 केजी आटा लाया। सो ये 10 जो है ना, दिस इज द फैक्ट, फैक्चुअल पॉइंट। देखो दोस्तों फिर से समझाएंगे फैक्चुअल पॉइंट क्या होता है या फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं। दोस्तों यहां पे मैं अगर आपको बताऊंगा, अच्छा आप मुझे बताओ समर में, यानी समर इन द सेंस मई जून जुलाई अगस्त, मई टू अगस्त में आप बताओ कश्मीर में कितना रेनफॉल होता है, मतलब एवरेज रेनफॉल कितना होता है। सो दोस्तों दिस इज द फैक्चुअल पॉइंट, लेकिन या दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। पहले मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने हैं, बाद में मुझे एटीट्यूडनल क्वेश्चंस पूछने हैं, यानी बाद में आप में यही पूछूंगा, अच्छा आप बताओ क्या नुकसान होता है फिर कश्मीर को जब ज्यादा बारिश पड़ती है, यानी दैट इज एटीट्यूडनल क्वेश्चन। लेकिन पहले मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने, बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछने। देखो दोस्तों फिर से एक और एग्जांपल से समझाएंगे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोलूंगा, अच्छा आप मुझे बताओ इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं पर मंथ, या आप मुझे बताओ इस हॉस्पिटल में डॉक्टर उमर फारूक के पास कितने पेशेंट्स आते हैं पर मंथ। तो दोस्तों 100 होंगे या 20 होंगे या एवरेज 30 होंगे, कितने होंगे। सो दैट इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। लेकिन अब अगर मैं एटीट्यूडनल क्वेश्चन पूछ, अच्छा आप बताओ डॉक्टर उमर फारूक में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ज्यादा नंबर पेशेंट्स इन्हीं के पास जाते हैं। सो दिस इज द एटीट्यूडनल क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरह से अ गुड क्वेश्चनियर इज वन जिसमें हम पहले मोर जनरल क्वेश्चन पूछते, बाद में हमें मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना पड़ता है। देखो दोस्तों जनरल क्वेश्चन क्या होता है, स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बताना है, ये मालूम करना है कि लोगों पे जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगाए गए तो उन पे क्या बीती, तो दोस्तों पहले मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे पूछूंगा, मैं जाऊंगा इनके इलाके में, मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा भाई बताओ आपके इलाके में बिजली कैसी चलती है, यानी हाउ इज इट वर्किंग इन योर विलेज, क्या ये आती है जाती है, कब तक बिजली रहती है, कब चली जाती है, कितने घंटे रहती है, कितने घंटे चले। सो दिस इज द मोर जनरल क्वेश्चन। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा आप बताओ जो अब आप पे ये एक्स्ट्रा फीस लगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगा इलेक्ट्रिसिटी पे, आपको क्या राय देनी है इसके बारे में। सो दिस इज द मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन नाउ। ठीक है ना दोस्तों,
ओके, सो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। मे बी एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चनियर में पहले क्या लीस्ट क्वेश्चन होते हैं कि मोस्ट क्वेश्चन, तो आप आंसर करना पहले लीस्ट सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चनियर में पहले फैक्चुअल बिहेवियरल होते हैं या एटीट्यूडनल, तो पहले ये। एक क्वेश्चनियर में क्या पहले मोर जनरल क्वेश्चन होते हैं कि मोर स्पेसिफिक होते हैं, तो पहले मोर जनरल। ठीक है ना दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हम आज का जो टॉपिक मेनली पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, और उसी प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेप वाइज कि कौन कौन से स्टेप्स है जिसमें हमें प्रिपेयर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं क्वेश्चनियर को। लेकिन उसके लिए पहले एक नोट पॉइंट, वो नोट पॉइंट क्या है, लिखा है यहाँ पे कि अगर हमने एक क्वेश्चनियर बनाना है, क्वेश्चनियर क्या होता है दोस्तों, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर हमें एक क्वेश्चनियर बनाना है, उस क्वेश्चनियर में जो हमने क्वेश्चंस पूछने उनका एक अपना फ्लो होता है, उनका एक अपना ऑर्डर होता है, उनका एक अपना फ्लो होता है, एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर ये होता है। पहला स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। स्क्रीनिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग क्वेश्चन का मतलब होता है to find out early whether or not someone should complete it। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप पूछो जिसे आपको पहले ही पता चलेगा कि क्या ये रेस्पोंडेंट इस क्वेश्चनियर को कंप्लीट भी करेगा कि नहीं। यानी दीज आर द स्क्रीनिंग क्वेश्चंस, जिसे आपको पता चलता है कि अगर, यानी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज योर नेम, अच्छा माय नेम इज दिस। व्हाट इज योर फादर, अच्छा माय नेम इज दिस। सो दीज आर द स्क्रीनिंग क्वेश्चंस। इसके बाद एक क्वेश्चनियर में इसके बाद वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं। वार्म अप क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों सिंपल, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल टू आंसर होते हैं, यानी ये इसका इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, अच्छा आप पॉकेट मनी में कितना खर्च करते हैं बाइसिकलिंग पे, आप पॉकेट मनी पे कितना खर्च करते हैं होटल्स में, कैफेज में जाने के लिए। सो दीज आर द कैची क्वेश्चन जिसे इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद क्वेश्चनियर में ट्रांजिशन क्वेश्चंस होते हैं, यानी टू मेक डिफरेंट एरियाज फ्लो वेल टुगेदर। यहां जहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आपको वो बनाए रखेंगे क्वेश्चंस के साथ, रिलेट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। सो दीज आर ट्रांजिशन क्वेश्चंस। इसी तरह से इसके बाद स्किप क्वेश्चंस, यानी जिसमें आपको लिखा होता है इफ यस देन आंसर, इफ नो देन कंटिन्यू, लिखा होता है ना क्वेश्चन। अच्छा क्या क्या आपके पास कार है, फिर नीचे क्वेश्चन दिया, आप जब आंसर करोगे यस तो फिर नीचे क्वेश्चन दिया होगा इफ यस देन टेल मी फ्रॉम हाउ मच यू हैव गॉट दिस कार, या एट व्हाट एज यू गॉट द कार, आपको किस एज में कार मिली थी। सो पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहले जनरल क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू हैव कार, क्या आपके पास कार है, आपने क्या आंसर किया यस। इसके फौरन बाद एक क्वेश्चन होगा, अच्छा आपके पास कार है लेकिन आपने, अगर आपके पास इफ यस अगर आपके पास कार है तो आप बताएं आपने किस एज में कार खरीदी थी दोस्तों। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ो, यानी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर होगा फिर उसका जवाब दो। ठीक है ना दोस्तों, ओके। सो दीज आर स्किप क्वेश्चंस। इसी तरह से इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस बेसिकली एंड में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर पहले ही हम क्वेश्चनर यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेगा, क्या कोई आंसर करेगा उसको, नहीं। इसीलिए पहले सिंपल क्वेश्चन, क्या नाम है, बाप का नाम क्या है, अच्छा कहाँ पे पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, अच्छा मेडिकल सब्जेक्ट लिया, अच्छा क्यों मेडिकल लिया है। सो ये बाद में, ये जो टफ क्वेश्चन होते हैं ये बाद में होता है, यानी एंड पे होता है क्वेश्चनियर में। और इसके बाद डेमोग्राफिक क्वेश्चंस या क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस या क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जिसे कोई वायलेंट भी हो सकता है, इसीलिए ये लास्ट में होना चाहिए दोस्तों। अगर पहले ही ये वायलेंट क्वेश्चंस देंगे तो ये फाड़ देंगे क्वेश्चनियर के, ये तो आंसर ही नहीं करेंगे। सो इन शॉर्ट डेमोग्राफिक क्वेश्चंस या क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड। ठीक, अब आप कंफ्यूज, सर आपने बताया डिफिकल्ट भी एंड में, डेमोग्राफिक भी एंड में। हाँ दोस्तों डिफिकल्ट तो एंड में, लेकिन डेमोग्राफिक इसके बाद। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अब हम बेसिकली अपने टॉपिक की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, एंड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज। दोस्तों ये क्वेश्चनियर जो होता है इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन इट। आई डोंट थिंक ये एग्जाम में होना चाहिए था, क्योंकि ये एक डिटेल्ड डेस्क्रिप्टिव टॉपिक है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की गुंजाइश ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। लेकिन फिर भी चलो इस सिलेबस में दिया है, लेट्स फिनिश इट आउट। सो दोस्तों पहला स्टेप क्या है यहाँ पे,
द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। दोस्तों फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेबस में क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर या डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चनियर या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर। सो इसमें स्टेप्स हम पढ़ेंगे, यानी आप कैसे आप एक क्वेश्चनियर को फ्रेम करते हो। मैंने आपको बताया क्वेश्चनियर क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, कैसे आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप जो इसमें होता है दैट इज डिसाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। पहले ये होता है कि हमें रिसर्च किस बात पे करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारा, हमें यहां पे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं रेस्पोंडेंट को। बेसिकली हम रिसर्च किस बात पे करते हैं पहले तो ये तय करना है ना, इसी के बाद फिर क्वेश्चन इसी के रिलेटेड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहां पे डिसाइड करना होगा पहले इंफॉर्मेशन किसके, फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे देखना था कि मेरे इलाके में या मेरे विलेज में, जो मैं बार बार कहता हूं अकिनगाम विलेज में कितने 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 यहां पे लोगों के अंडर एप्पल ऑर्चर्ड्स है, यानी उनकी लैंड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फैमिली ए, इसके पास कितनी लैंड है अंडर एप्पल ऑर्चर्ड। फैमिली बी के पास कितनी है लैंड अंडर एप्पल ऑर्चर्ड। फैमिली सी के पास कितनी लैंड है अंडर एप्पल ऑर्चर्ड। सो जब मैं फिर लास्ट में 400 फैमिलीज के पास जाऊंगा फिर मैं ये डेटा कलेक्ट करूंगा। सो बेसिकली मेरा एम क्या था, ये डेटा कलेक्ट करना कि किस फैमिली के पास मेरी विलेज में कितना एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर एप्पल क्रॉप है। सो दिस वाज द एम। तो पहले हमें यही डिसाइड करना होता है। दूसरी बात, दूसरा सेटअप इसके बाद डिफाइन द टारगेट रेस्पोंडेंट्स। अब मुझे देखना है मुझे ये क्वेश्चन किन को करना है। अब मेरी रेस्पोंडेंट्स कौन है, मेरी टारगेट रेस्पोंडेंट्स कौन है। क्या मेरी टारगेट रेस्पोंडेंट्स न्यूज रेडियो वाले हैं, टीवी वाले हैं, या गांव के गरीब है, या गांव के अमीर है, या गांव का सरपंच है, या गांव का मकदम है। तो दोस्तों मुझे ये तय करना होता है, या मुझे किस एज वाले ग्रुप को ये क्वेश्चन पूछना है। देखो दोस्तों अगर मेरे गांव में इलेक्शन होता है क्या मैं बच्चे को पूछूंगा कि आपने वोट किसको डाला है, कौन जीतेगा? नहीं, क्योंकि बच्चे को वोट नहीं होगा, 18+ के बाद ही वोट होता है। या एजुकेशन के बारे में, यानी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछना है। सो इसके बाद मैं ये डिसाइड करता हूं। नंबर 3 स्टेप, चूज द मेथड्स ऑफ रीचिंग योर टारगेट रेस्पोंडेंट। अब हम मेथड्स करते हैं, मेथड या मेथड, यानी आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे या इनडायरेक्ट ऑरल करेंगे या मेल भेजेंगे या इंटरव्यू करेंगे या आप इन्यूमरेटर को भेजेंगे या क्वेश्चनियर बनाएंगे, यानी कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे इसके लिए, यानी कौन सा सस्ता भी होगा, कौन सा यहाँ पे अच्छा भी होगा और कौन सा रिलीवेंट भी होगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे खुद यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को जाना होगा, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल होना चाहिए। सो इन शॉर्ट 3rd स्टेप है हमारा फिर चूज करना कौन सा मेथड हमें होगा जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद देगा। इसके बाद अब ये नहीं बोलना कि उमर सर ने छोटा छोटा क्यों लिखा है। दोस्तों यहाँ पे एक ही पेज पे ये कंप्लीट करना था। अगर मैं 8 स्टेप एक पेज पे लिखता, 2 स्टेप बाद वाले पेज में लिखता तो वो मज़ा नहीं आता, फ्लो रहना चाहिए ना। ओके दोस्तों, इसके बाद 4था स्टेप जो है दैट इज डिसाइड ऑन द क्वेश्चन कंटेंट। दोस्तों अब मैं जो ये क्वेश्चनियर फिल करता हूं ना, अब मैं जो एक क्वेश्चन जिसमें पूछता हूं डालता हूं इसमें क्वेश्चन, या क्वेश्चनियर हो या ऐसे ही वर्बली अगर कोई इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन पूछेगा, वो पहले ही डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कंटेंट क्या होना चाहिए, मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। तो मेरा कंटेंट यही था, अच्छा आप मुझे बताओ आपको कितनी लैंड है। वो बोलते थे मुझे 4 कनाल लैंड है। अच्छा इन 4 कनाल में आप जो शाली है या पैडी जिसे हम कहते हैं या राइस जिसे हम कहते हैं, आप कितने एरिया में राइस उगाते हैं। अच्छा आप कितने एरिया में एप्पल ऑर्चर्ड उगाते हैं। अच्छा इसके आप बगैर भी कोई ज़मीन है, अच्छा उस ज़मीन पे क्या उगाया है आपने। सो मेरा पहले ही ये लिखा होता है क्वेश्चन कंटेंट। इसके बाद क्वेश्चन वर्डिंग फिर डिसाइड करना। दोस्तों क्या मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, यानी इन शॉर्ट मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछने होंगे जिस पे इस इन्फॉर्मेट बेचारे को सोचना ना पड़े, दिमाग लड़ाना ना पड़े, यानी मेमोरी का यूज ना करना पड़े, बिल्कुल फट से जट से जवाब, जट से क्वेश्चन, फट से आंसर। ठीक है ना दोस्तों, यानी वैसे वर्डिंग होनी चाहिए, यानी आप घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, यानी बिल्कुल आपने सेट करके रखे होने चाहिए क्वेश्चंस जिनका एक प्रॉपर वर्डिंग हो। यानी ये नहीं कि आपने पहले एक बात की फिर उसके बाद कहीं और वाला क्वेश्चन पूछा आपने, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 6 स्टेप दैट इज
पुट क्वेश्चंस इनटू अ मीनिंगफुल ऑर्डर एंड फॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि मीनिंगफुल ऑर्डर एंड फॉर्मेट, यानी क्वेश्चन ऐसे बनाओ जिसमें एक मीनिंग निकले और फॉर्मेट एक बिल्कुल ऑर्डर के मुताबिक, पहले जनरल क्वेश्चंस, उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस, या पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस, उसके बाद एटीट्यूडनल क्वेश्चंस। ठीक है ना दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसी तरह से दोस्तों, चेक द लेंथ ऑफ द क्वेश्चनियर। मैंने आपको बताया है कि ए गुड क्वेश्चनियर इज वन विच इज हैविंग द शॉर्ट लेंथ ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, कम से कम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर ज्यादा यहाँ पे लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर हुई तो हम इसमें शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी क्वेश्चंस कट करने की कोशिश करते हैं, मर्ज करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द चेक द लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर इज द 7th स्टेप। दोस्तों ये स्टेप्स याद रखना है, अकॉर्डिंगली ये याद रखना है स्टेप, कौन स्टेप के बाद क्या स्टेप आता है। इसी तरह से 8th स्टेप में आता है आपका प्री टेस्ट द क्वेश्चनियर, जिसे आप पायलट सर्वे भी कहते हो। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है पायलट सर्वे क्या होता है दोस्तों, वो चेक कर लेना उधर, ठीक है ना। और 9th स्टेप इज डेवलप फाइनल सर्वे फॉर्म। अब मैं इस सर्वे फॉर्म को डेवलप कर, मैं बाज़ाब्ते तौर पर इसको एक फॉर्मेट पे निकालता हूँ, एक शीट पे लिखता हूँ क्वेश्चंस, एक कॉपी निकालता हूँ, फिर इसकी जीरोक्स करता हूँ। दैट मीन्स एक प्रॉपर सर्वे फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद मैं सर्वे करता हूँ, अब फाइनल सर्वे यानी अब मैं करता हूँ, अब मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। इन शॉर्ट दीज वर द स्टेप्स। सो पहला स्टेप क्या था, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे। दूसरा, अब आपका टारगेट कौन होता है रेस्पोंडेंट में। तीसरा, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, सेकंड इज टी यानी IT, चलो यहीं पे कोड बनाते हैं इसको। थर्ड इज मेथड कौन है, यानी ITM, ठीक है ना। फोर्थ इज कंटेंट, ITMC। फिफ्थ इज वर्डिंग, W। ऑर्डर, O। लेंथ ऑफ द क्वेश्चनियर, L। प्री टेस्ट यानी पायलटिंग में लिखूंगा P, ठीक है ना दोस्तों। एंड फाइनल सर्वे फॉर्म फॉर F। ITMC WOLPF। ITMC is utmost, WOLPF वुल्फ, WOLF होता है वुल्फ, WOLP आज नई स्पेलिंग याद कर लेना उमरसल की। वुल्फ की स्पेलिंग होती है WOLPF वुल्फ, ठीक है ना दोस्तों। ओके, यानी ITMC वुल्फ, इंफॉर्मेशन, टारगेट, मेथड, कंटेंट, वर्डिंग, ऑर्डर, L फॉर लेंथ, P फॉर पायलटिंग एंड F फॉर फॉर्म। देखो मुझे याद भी हो गया, ठीक है ना दोस्तों। आप भी ऐसे याद करिए, अपनी सी कोई ट्रिक बना एंड क्वेश्चन सॉल्व। सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर कंप्लीट किया है दोस्तों। आप भी इसको कंप्लीट करो, याद करो ज़बानी से और नोट्स बनाओ। और यहाँ पे हमने आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, नेट में, JRF में, बाकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्या पता इसमें भी क्वेश्चन में यहाँ पे पूछे जाए, क्योंकि सिलेबस रिलेटेड ही है, सिलेबस में ही है। सो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम छोड़ने की बात नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ना अफोर्ड नहीं करेंगे दोस्तों। ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 100% सिलेक्शन चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको भी मेहनत करनी होगी हमें सिलेक्शन देने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सीट आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। बाय, अल्लाह हाफिज़।